बच्चे बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए आप लोगों का आज तो साइंस का सोशल का एग्ज़ाम ख़त्म ही हो ही गया, तो समाप्ति हो गया। तो समाप्त होने के बाद अब हिंदी इलेक्टिव, जिसका हिंदी इलेक्टिव है, हिंदी हिंदी इलेक्टिव जिसका है, तो उसका देखिए यहाँ पे 5 मार्क का आपका आता है, 5 मार्क नहीं 8 मार्क का आ जाता है रचना। यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट है, और कई रचना ऐसे है जो बहुत रिपीट हुए हैं। एग्जामिनर क्या किया है, बस एक शब्द जोड़ देता है। यहाँ पे देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है इसे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। ये हम पुस्तकालय की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 साल ये कंटिन्यू रिपीट हुआ है। देखिए 1 साल 2 साल 3 साल बाद ही इसको एग्जामिनर ने दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय, समाचार पत्र की बात करूं, कई बार एग्जामिनर इसको भी कवर किया है। श्रीमंत शंकरदेव की बात करूं, शंकरदेव के ऊपर सेपरेट वीडियो हम बनाए थे। देखिए वीडियो तो बहुत बनाए थे, लेकिन यहाँ पे ज़रा सा गौर कीजिएगा। श्रीमंत शंकरदेव के ऊपर दिया है, और क्या कहता है एग्जामिनर, कहता है कि आपका प्रिय कवि के बारे में लिखिए या प्रिय व्यक्ति के बारे में लिखिए। तो हम एक ही होता है ना, एक तीर से दो निशाना, बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। अगर मैं शंकरदेव के बारे में पढ़ लेता हूँ तो ये एक अच्छे कवि भी थे, ये एक साहित्यकार भी थे, और इनके ऊपर सेपरेट हम लिख भी सकते हैं एग्जामिनर देने से। तो हमारा ये भी कवर हो जाएगा, आपका प्रिय कवि, ये भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। सो आप लिख सकते हैं। महात्मा गांधी के ऊपर देखिए दिया था, तो महात्मा गांधी के ऊपर आप जरूर मैं दूंगा आप लोगों को। ये कई बार एग्जाम में आया है, देखिए रिपीट बहुत बार हुआ है। यहाँ तो बस 11 तक कवर किया गया है, प्री फाइनल फाइनल में भी कई बार एग्जामिनर दिया है। तो ये हमारे पास पुराने बुक थे, सो और हम डिटेल नहीं दिखा सकते, लेकिन है कई बार आया है। विद्यार्थी जीवन, ये जो अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट ऐसे राइटिंग है, मैं इसको सर्कल क्यों किया हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए विद्यार्थी जीवन और अनुशासन ये एक ही है, ये कोई अलग है नहीं। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है 7 नंबर पे देखिए, विद्यार्थियों का कर्तव्य, बिल्कुल वही है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन वही है। बस शब्द एक जोड़ दिया एग्जामिनर ने, विद्यार्थियों का कर्तव्य दे दिया। तो बिल्कुल हम विद्यार्थी जीवन और अनुशासन को अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा ये विद्यार्थी जीवन के ऊपर जितना आएगा मैं सब कवर कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2001 और 2003 में आया था विद्यार्थी जीवन, और ये 7 वाला में देखिए 7 नंबर में 1998 में, और 2004 में विद्यार्थी जीवन और कर्तव्य आया है। ये विद्यार्थी जीवन और कर्तव्य, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, विद्यार्थी जीवन बिल्कुल एक ही है। अब मैं और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए अनुशासन, यहाँ पे भी देखिए अनुशासन की आवश्यकता, यहाँ पर भी देखिए विद्यार्थी जीवन और अनुशासन वही दे दिया है, एग्जामिनर घुरा के दिया है अनुशासन और विद्यार्थी। बिल्कुल ये भी देखिए ना, 2019 में रिसेंटली आया हुआ था, 2019 में, ज़्यादा ईयर हुआ नहीं, 2019 में आया हुआ था। यहाँ पर भी दिया है अनुशासन की आवश्यकता। यहाँ तक 2020 का स्पेशल एग्जाम का पेपर भी देखिएगा, वहाँ भी अनुशासन आया हुआ था, विद्यार्थी जीवन अनुशासन। देखिए विद्यार्थी जीवन अनुशासन और कई बार एग्जामिनर ने पूछा है, सो इसको हम ज़रूर कवर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए अनुशासन दे ही दिया है 2014 2009 में, मतलब बहुत बार आया है ये विद्यार्थी जीवन, इसलिए मैं सर्कल किया हूँ। और एक दिखाना चाहता हूँ अपने जीवन का लक्ष्य और जीवन का महत्व। देखिए ये एग्जामिनर कई बार रिपीट किया है, लेकिन एक आध शब्द अलग जोड़ देता है। बात वही है जीवन के लक्ष्य को लेकर। जीवन में खेलकूद का महत्व, तो देखिए यहाँ पे देखिए जीवन में ये अलग है, ये अलग टॉपिक है, मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अपने जीवन का लक्ष्य, ये देखिएगा अपने जीवन का लक्ष्य, ये देखिए 2011 में कवर किया था एग्जामिनर ने। फिर यहाँ पे 45 नंबर में देखिए मानव जीवन का लक्ष्य, 2012 और 16 में कवर किया, मतलब कंटिन्यू देखिए 11 में ही आया था अपने जीवन का लक्ष्य और मानव जीवन का लक्ष्य। होता क्या है भाई, अपने जीवन का लक्ष्य, हर मनुष्य का एक लक्ष्य होनी चाहिए। बिल्कुल यही ऐसे राइटिंग 2011 में, 2011 में एग्जामिनर दिया, यही ऐसे राइटिंग 2012 में भी दिया था, 16 में भी कवर किया एग्जामिनर ने। तो देखिएगा जीवन का लक्ष्य मैं दिखाता हूँ, और ये देखिए यहाँ भी दिया था 2016 में सेपरेट करके, अपने जीवन का लक्ष्य यहाँ पे भी है। तो बहुत बार आया है ये, मतलब क्या मेरे जीवन का लक्ष्य, यहाँ पे क्या कोई अलग है, आपके जीवन का लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य तो है ना, शब्द आ ही रहा है ना। मेरे जीवन का लक्ष्य 2005 में कवर किया था एग्जामिनर ने। और देखिए तो ये मतलब क्या बोलूँ, कई ऐसे ऐसे राइटिंग है, एक आध दो शब्द अलग देकर एग्जामिनर कई बार रिपीट करता है। खेलकूद का महत्व अपने आप में इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी दिया था खेलकूद का महत्व।
खेलकूद का महत्व देखिए यहाँ पे भी कवर किया गया है। 2018 में दिया गया था खेलकूद का महत्व। फिर यहाँ पर भी दिया था खेलकूद का महत्व। जीवन में खेलकूद का महत्व अलग है नहीं, एक ही है ना। जीवन में खेलकूद का महत्व 2007 में कवर किया एग्जामिनर ने, और यहाँ पे दिया था खेलकूद का महत्व 2018 में। तो बातें हुई है, ज़्यादा मतलब अलग नहीं देता है, बिल्कुल एक ही जैसा देता है। प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण एक ही है, ये प्रदूषण वाला भी कई बार आया है, ठीक है। तो हम ये सब को हम जरूर कवर करेंगे। पुस्तकालय अपने आप में एक सेपरेट था। सो पुस्तकालय ज़्यादा रिपीट होता ज़्यादा मतलब एग्जामिनर अलग शब्द नहीं लगाता है। पुस्तकालय लाइब्रेरी के ऊपर डायरेक्ट पूछता है पुस्तकालय। सो पुस्तकालय कई बार आया है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे अगर हम लेते हैं महात्मा गांधी विद्यार्थी जीवन, राष्ट्रभाषा का महत्व, ये जीवन का लक्ष्य, श्रम का महत्व भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। देखिए ये सब देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये सब आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन ये जो सर्कल किया गया है ये रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। इंटरनेट की उपयोगिता, ये सब बहुत कम दिया, लेकिन रिपीट हुआ, यहीं से आएगा, इसे बाहर एग्जामिनर देता भी नहीं है। ग्रामर मतलब क्या बोल, ग्रामर में 100% रिपीट करता है एग्जामिनर, सिर्फ प्रीवियस का ही फोकस करता है। करेगा क्या ये, जितना अगर कोई बंदा ये 10 ऐसे राइटिंग पढ़ लेता है, ज़्यादा नहीं 10 ही निकलेगा। पुस्तकालय निकलेगा, समाचार पत्र शंकरदेव, विद्यार्थी और जीवन का लक्ष्य वही है, विद्यार्थी का कर्तव्य आ गया। अब प्रिय व्यक्ति तो उसी के अंदर आ गया, हम शंकरदेव को लेकर प्रिय व्यक्ति कवर कर लेंगे, महात्मा गांधी के ऊपर सेपरेट करेंगे। अब विद्यार्थी जीवन उसी के अंदर आ ही गया है। राष्ट्रभाषा का महत्व एक लेंगे, जीवन का लक्ष्य तो ले ही लिए हैं, श्रम का महत्व एक लेंगे एक्स्ट्रा, अनुशासन, विद्यार्थी जीवन अनुशासन ये भी उसी में आ गया। मतलब गिना चुना 10 से कम ही ऐसे राइटिंग होगा जो आपको पढ़ना है, गिना चुना। खेल का मतलब खेल कूद का महत्व ये कई बार आया है। सो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 ऐसे राइटिंग पढ़ने से मोर देन इनफ हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। सो मैं इसका आंसर भी देने वाला हूँ। चलिए इसका सोल्यूशन दूंगा मैं, देखता हूँ सोल्यूशन अभी क्या देता हूँ। प्रदूषण के ऊपर आता है, सो प्रदूषण को हम लाइटली नहीं लेंगे। और एक बात है, इस बार पेंडेमिक चल रही है, कोरोना वायरस, इसके ऊपर एक ऐसे राइटिंग कई बार आया एग्जाम में, आप देखेंगे। डायरेक्टली इंग्लिश का एग्ज़ाम जब हुआ था फर्स्ट, उसी में क्वेश्चन पूछ दिया था पेंडेमिक के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर। और MIL असामीस हुआ था, वहाँ भी पूछा था। तो सो हम ज़रूर कवर करेंगे। एक ऐसे राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा इस ईयर के लिए, क्योंकि अब कोविड-19 के ऊपर हमको ऐसे राइटिंग चाहिए ही चाहिए। तो वो हम हिंदी में दूंगा, दिया भी था मैं, बाय द वे फिर से देना चाहता हूँ। और आज इस वीडियो में हम अभी 2 ऐसे राइटिंग दूंगा, फिर मतलब मोटा मोटी 3 वीडियो के अंदर मैं पूरा ऐसे राइटिंग कवर करा दूंगा, आंसर भी दे दूंगा। देखते हैं, पहले प्रदूषण को ही कवर करते हैं। देखिए ये प्रदूषण का ऐसे राइटिंग है। प्रदूषण मैं पढ़ के भी समझाना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले कैसे लिखना है, निबंध जो आता है, रचना जो आता है, सबसे पहले प्रस्तावना देना है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है। ये देकर पॉइंट जैसा दिया गया है, बिल्कुल एग्ज़ाम में जैसे आप लीड कीजिएगा, एग्ज़ाम में जैसे लिखिएगा, बिल्कुल वैसा ही लिखा गया है इस कॉपी के अंदर। प्रस्तावना के अंदर देखिए, प्रदूषण एक भयानक समस्या बन गई है, भयानक समस्या बनी हुई है। आप लोग जानते हैं, जब किसी भी कारणवश हमारा वातावरण दूषित हो जाता है तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण हमारे मनुष्य द्वारा ही उत्पन्न होती है। और प्रदूषण का अर्थ अब फिर से मैं सेपरेट कर दिया, ये की पॉइंट्स होता है। एग्जामिनर एट्रैक्टिव होता है, इससे क्या होता है आपका लिखावट में भी, और आप मतलब एग्जामिनर देखता है कि हाँ, मतलब कम शब्दों में आपने पूरा कवर किया है। ये कम शब्दों में अधिक बातें कहना, वही गुण होता है एक स्टूडेंट का। तो देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक संतुलन में जो दोष पैदा होता है, न शुद्ध वायु मिलना, ना ही शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद मिलना, शांत वातावरण नहीं मिलना, प्रदूषण की मुख्य 3 कारण होते थे। ये प्रदूषण का अर्थ होता है कि हमारी जो वातावरण है अशुद्ध हो जाती है, चाहे वो वायु हो चाहे जल हो, वातावरण पूरा ही दूषित हो जाता है, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। उसका अर्थ समझाया गया, इधर प्रस्तावना समझाया गया। अब है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैल गया है। वहाँ 24 घंटे आप जानते हैं, कल कारखाने का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना भी दुर्लभ हो गया है, दुभर हो गया है, बस दुर्लभ हो गया है, बात यही है, हो गया। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन अधिक होता है, आबादी जनसंख्या अधिक होती है, तो वहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक देखने को मिलता है। आजकल तो घर घर में 2-3 गाड़ियाँ है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जाएगी।
वृक्षों का अभाव होता है, वातावरण तंग हो जाता है, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, बहुत कम शब्दों में मैंने वायु प्रदूषण को समझा दिया। अब है जल प्रदूषण। कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयाकार जल प्रदूषण, भयानक होना चाहिए था या भयाकार, बात एक ही है, ये भी गलत शब्द नहीं है, जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गतित जल या कल कारखानों का जो मैला जल होता है, गंदा, वो क्या होता है, नदी नालों में मिल जाता है। इससे क्या होता है, जो बीमारियां फैलती है, जानवर भी मरने लगते हैं, तो इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब है ध्वनि प्रदूषण। मनुष्यों को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, ये आप लोगों को भी चाहिए रहने के लिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोरगुल, यातायात का शोरगुल, मोटर गाड़ियों का चिल इसका लाउड स्पीकर की ध्वनियाँ, उसके बाद मतलब क्या होता है, इससे बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है या देती है, हाँ देती है, दीजिएगा, देती है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलती है। प्रदूषण के दुष्परिणाम, ये यहाँ पे एक सेपरेट पॉइंट किया गया है, प्रदूषण के दुष्परिणाम। आप पॉइंट वाइज ही लिखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कम शब्दों में अधिक बातें कहना। उपयुक्त प्रदूषणों के कारण कारण दो बार आ गया, एक बार लिखिएगा। उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गए हैं लोग, ठीक ही है। आदमी गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। अब एक पॉइंट और लिखना चाहिए था, प्रदूषण का रोकथाम। अब रोकथाम कैसे कीजिएगा, तो वही है कि कल कारखानों की संख्या को कम करना पड़ेगा, गाड़ियों की संख्या कम के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का अधिक उपयोग करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सब है रोकथाम, ये आप दे सकते हैं पॉइंट, समय रहेगा तो दीजिए, नहीं रहने से इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है। इसके बाद आता है इंटरनेट भी देखिए आजकल एग्जामिनर कई बार दे रहा है। आजकल इंटरनेट की यूज़ कुछ अधिक हो रही है, तो इसके ऊपर भी हम नहीं छोड़ सकते। तो इंटरनेट, ये आप लिख लीजिए। इस वीडियो में 2 दूंगा, इसके बाद मैं और दे रहा हूँ, सब दूंगा मैं, इंटरनेट का महत्व, ये सब ऐसे सेपरेट करके ही। वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए, बहुत कम समय में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये सब। इंटरनेट की हानियाँ क्या है, उपसनार, लास्ट में ना एक उपसनार देना चाहिए, कंक्लूजन तो। इसके बाद देखते हैं पुस्तकालय पर निबंध। ये मैं सेपरेट एक वीडियो बना रहा हूँ पुस्तकालय, क्योंकि सो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है पुस्तकालय के निबंध के ऊपर। इसलिए कहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, आपको सब नोटिफिकेशन मिलेगा। सोल्यूशन देते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट देते रहता हूँ, सब दिखाता हूँ, आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर।